कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? If you are someone who gets emotionally dependent very easily because of your childhood trauma or whatever, and you think कि कोई आके आपको बचाएगा, कोई आपको आके सराहना देगा, नहीं देगा। आप सोचते हो यार बचपन से तो मैंने बहुत सहा है, बहुत सारी चीजें हुई मेरे साथ, पर कोई तो ऐसा इंसान होगा जो मेरा घर होगा, जो द पर्सन हु इज गोइंग टू फील सेफ, द पर्सन हु इज जस्ट गोइंग टू बी माइन, द पर्सन जिसके लिए मैं सब कुछ रहूंगी। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। Nobody in this world is going to come save you, take your pain away. आपको हाँ कुछ टाइम के लिए कोई टेम्पररी इंसान आएगा जो आपको लगेगा कि नहीं दिस पर्सन इज द वन एंड ही इज गोइंग टू और शी इज गोइंग टू फिक्स एवरीथिंग। नो, नहीं करेगा। हो सकता है वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता हो ना, वो आपकी इमोशनल बैगेज वो नहीं उठा सकता है। ठीक है, जब आप खुद को सेव नहीं कर पाओगे, कोई और इंसान क्यों सेव करेगा आपको? इफ यू योरसेल्फ कैनॉट मेक योरसेल्फ फील बेटर, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू? आई मीन, आपके बारे में आपसे अच्छा और कौन जानता होगा? जो इंसान आपका ट्रॉमा नहीं जानता, जो इंसान आपका पर्सनल चीजें नहीं जानता है, उसको कैसे पता रहेगा आपको कैसे सेफ फील करा है? ये हमने ना मम्मी पापा के साथ जो मूवी सीरियल्स देख के ना हम लोग भी बहुत ड्रामेटिक हो गए और बहुत अनरियल एक्सपेक्टेशंस हमारे सेट हो गए हैं कि अरे कोई तो फरिश्ता बन के आएगा, हमको संभालेगा, हमारी लाइफ सेट कर देगा। नहीं आएगा, कोई नहीं। एंड आई अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स। कोई इंसान हमारे लाइफ में आता है, हम उसको सब दे देते हैं, लिटरली सब दे देते हैं, लाइक दैट पर्सन इज आवर इंटायर वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि हमारी सिर्फ वही एक प्रायोरिटी है, पर उसके लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटी है। यू एंड दैट पर्सन सीज द वर्ल्ड डिफरेंटली। जो छोटी चीजें आपके लिए बहुत बड़ी हैं, उसके लिए बहुत छोटी हैं। इट्स लाइक वेरी माइनर फॉर देम, दे डोंट केयर, दे आर नॉट सो सेंसिटिव और इमोशनल लाइक अस. And I know it's very difficult to accept this fact that you cannot rely on anybody for your emotional needs, because like the only thing that you have ever wanted was to be loved. But वो bubble आपका एक दिन वो burst होगा, you because you need the reality check. आप दूसरों का इमोशनल बैगेज कैरी कर लोगे, बट वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो हील्ड है। उसे आप डेस्परेट हो उसके अफेक्शन के लिए, वो नहीं है डेस्परेट। दैट पर्सन इज हील्ड, दैट पर्सन डजंट नो व्हाट इट फील्स लाइक टू बी अनलव्ड, और बिकॉज दैट पर्सन, उसको कभी अफेक्शन की कमी नहीं हुई है, उसको मिला है हर जगह से, तो उसके लिए इट्स नॉट अ लग्जरी। आपके लिए वो लग्जरी है। हम इतने इमोशनली नीडी होते हैं ना कि कोई इंसान आता है ना, हम उसको पूरा ऐसे दे देते हैं, उसको बोल देते नहीं अब तू ही हमें प्यार कर, तो उसके लिए वो बहुत उबन सी होती है। ठीक है, वो भाग जाता है। तो व्हाट वी डू, वी मेक देम गो अवे, हमारे खुद के अनरियल एक्सपेक्टेशन से। नॉट अनरियल आई वुड से, बट आई फील फॉर देम इट फील्स टू मच। सो वी गेट अटैच्ड वेरी इजिली, और इतना हो जाते हैं हम इमोशनली डिपेंड कि वो सामने वाला बंदा भी भाग जाता है। ठीक है, और फिर ये इतनी बार हो जाता है कि हम खुद इमोशनली शट डाउन हो जाते हैं, एंड देन भी हम खुद, देन वी आवरसेल्फ पुश देम अवे इन ऑर्डर टू नॉट गेट हर्ट, एंड देयर विल कम अ डे वेयर यू आर अलोन, वेयर यू डू नॉट हैव अ सिंगल सोल टू टॉक टू। ठीक है, इट्स जस्ट यू एंड योर पिलो, and that process is going to be very difficult for you. You will feel lost, you will feel like there is nothing left now, because all you have done is lived for human connections. पर आपको अब वही नहीं चाहिए. That is the time where you learn to depend on yourself, and that is very important. But वो process में give up नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद you will be completely different person and you will be proud of yourself. And here's a hug for you.